हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं और इस लघु सिद्धांत कौमुदी का अजंत पुल्लिंग प्रकरण का अंतिम पाठ यह होने वाला है। अजंत पुल्लिंग प्रकरण में अब तक लगभग हमने सभी प्रकार के पुल्लिंग शब्द देखे जिनका अंतिम वर्ण अच है। आ से लेकर हमने अभी तक कहां तक देख लिया? ओ अंत वाले शब्द को देख लिया। आ से शुरू होकर राम, सर्व इत्यादि सभी वैरायटी देखी। फिर ई, बड़ा आ वाला विश्वपा इत्यादि शब्द देखे। ई से एक समाप्त होने वाले हरि इत्यादि शब्दों की रूप सिद्धि देखी। 3-4 वैरायटी है ई से अंत होने वाली थी। ई से समाप्त होने वाले पपी, भूषयसी, प्रधि, सुधि इत्यादि शब्दों को देखा। फिर उसके बाद उ से समाप्त होने वाले भानु, शंभु, ऊ पर समाप्त होने वाले हुहू, अतिचमू इत्यादि शब्दों को देखा। खलपू, सुलू इत्यादि है। तो वो सबके बाद फिर ऊ के बाद सीधे आ गया था ऊ में एक क्रोष्ट शब्द भी ह्रस्व ऊ में आया था। ऋकारांत, धात्री इत्यादि शब्दों को देखा। ऋकारांत के बाद सीधे ए अंत वाला कोई शब्द नहीं मिलता, ओ अंत वाला शब्द मिल गया, गो शब्द, उसको देख लिया। अब आई और औ अंत वाले पुल्लिंग शब्दों को देख रहे हैं। तो आई अंत वाला पुल्लिंग शब्द एक है रई, ठीक है। इसका तात्पर्य होता धन। र पर 2 मात्रा है, यही ऐसे लिखते हैं कि जिससे साफ साफ दिखाई पड़े रय है, ठीक। इसके बाद प्रत्यय लगेगा सु, सु औजस इत्यादि लगाते जाते हैं, ठीक है ना। सु औजस इत्यादि लगाते जाते हैं और बनाते जाते हैं। यहां पर रई शब्द के शब्द रूप को बनाने के लिए केवल एक ही सूत्र आपको ध्यान रखना है। बाकी सारे नियम आप पहले पढ़ चुके हैं। केवल एक नियम यह रायो हली पढ़ लेंगे, बाकी सारे नियम आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। और इसी सूत्र में एक औ पर समाप्त होने वाला ग्लौ शब्द दे रहा है। ग्लौ, उस शब्द की सिद्धि में जितने भी सूत्र लगने वाले हैं वो पहले ही आप पढ़ चुके हैं। कोई नया नियम नहीं प्रयोग करना है। तो बस कुछ और नहीं करते हैं, केवल 21-21 प्रत्यय इन दोनों शब्दों पर लगा देते हैं और इन दोनों शब्दों को देख लेते हैं क्या क्या रूप बन रहा है। बस यह प्रकरण अजंत पुल्लिंग प्रकरण समाप्त हो जाएगा। फिर स्त्रीलिंग प्रकरण शुरू होगा, जिसको कल से देखेंगे। तो रई के बाद सुप्रत्यय लगा। सुप्रत्यय में से बचता क्या है? उ की उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। सामान्य बात है ना। उ की उपदेशे जनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाती है, तस्य लोपः से लोप हो जाता है। बचता है रई स, हो जाएगा ना, रई स। अब यही सूत्र लगेगा रायो हली। कौन सा सूत्र लगेगा? अष्टाध्यायी में निकाल कर देख लीजिए। 7-2-85, 7-2-85। यहां पर आ और विभक्तों की अनुवृत्ति आती हुई दिखाई पड़ जाएगी। अष्टन आ विभक्तौ दिख रहा है, हमने पहले लिख दिया आ विभक्तौ, है ना। तो ये 2 शब्द पिछले सूत्र के प्रसंग से आ रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, वहां वो अष्टन कह रहा था, अष्टन शब्द होना चाहिए। ये कह रहा रायः, यानी रई शब्द होना चाहिए। आप कहेंगे राय लिखा यहां, है ना। तो ये राय वो वाला राय नहीं है जो चंपत राय हुआ करते हैं। ये दूसरा राय, ये क्या है? रई शब्द का षष्ठी एक वचन का गस प्रत्यय का जब अस लगेगा तो ऐसा बनेगा। गस प्रत्यय लगेगा, बचेगा अस, रई अस। एचो यवायावह से आई के जगह पे हो जाएगा आय, रायस, वही रायः है, ठीक। रायस ये जुड़ जाएगा, स को रू होगा, राय रू, रू को ही हसी च से ऊ हो गया है, राय ऊ, और आद गुणा से गुण हो गया रायो, ठीक है।
तो ये रायो जो कह रहा है यानी रय शब्द के बारे में बात कर रहा है। रय शब्द के बाद कोई विभक्ति प्रत्यय हो, कौन सा प्रत्यय हो? विभक्ति प्रत्यय। ये विभक्ति प्रत्यय है कि नहीं? रय शब्द के बाद कोई विभक्ति प्रत्यय हो, पर विभक्ति प्रत्यय कैसा हो? उसका पहला वर्ण हल हो, हली विभक्त हो, हली विभक्त हो, यानी उस विभक्ति प्रत्यय का पहला वर्ण हल हो, यानी व्यंजन वर्ण हो। तो यह नियम कहां कहां लगेगा? सु प्रत्यय में लग जाएगा। पहला वर्ण हल है, व्यंजन वर्ण है, औ में नहीं लगेगा, जस में भी नहीं लगेगा, क्योंकि इत संज्ञा करने के बाद बचता है अस, उसका पहला वर्ण व्यंजन नहीं है। अम, औट, शस कहीं भी नहीं लगेगा, शस में भी अस बचता है, इसलिए वहां भी नहीं लगेगा। टा में भी आ बचता है ना? भ्याम और भिस में लग जाएगा, क्योंकि वहां पहला वर्ण व्यंजन है। ये में नहीं लगेगा, भ्याम और भ्यस में लग जाएगा। ये में क्योंकि ए बचता है, भ्याम और भ्यस में पहला वर्ण हल है, तो वहां लग जाएगा। पंचमी में भी भ्याम और भ्यस में लग जाएगा। षष्ठी में ngस में भी नहीं लगेगा, ओस में भी नहीं लगेगा, आम में भी नहीं लगेगा, है ना? सप्तमी में गी में नहीं लगेगा, ओस में नहीं लगेगा, क्योंकि गी में ई बचता है। ओस में तो ओस पहला वर्ण स्वर वर्ण ही है, सु प्रत्यय रहेगा तो लग जाएगा। ठीक, तो यानी प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन हो तभी यह नियम लगेगा। ठीक, यानी सु प्रत्यय, सुप प्रत्यय, सु सुप, भ्याम भिस, भ्याम भ्यस, भ्याम भ्यस, इतने प्रत्यय पर में होने पर रई शब्द के बाद हलादि विभक्ति प्रत्यय, यानी अभी जितने प्रत्ययों को मैंने गिनाया वो प्रत्यय यदि पर में हो तो रई शब्द के स्थान पर आ हो जाता है। राय हमें षष्ठी लगी है, तो राय का मतलब क्या हो गया? षष्ठी स्थाने योगा, है ना? तो अब देखिए सप्तमी का मतलब क्या है? सप्तमी लगी हुई हो जिसमें कार्य उससे पूर्व के स्थान पर होता है। सप्तमी इसमें भी लगा है, सप्तमी इसमें भी लगा है, यानी ये दोनों एक दूसरे के विशेष विशेषण है। तो ऐसा विभक्ति प्रत्यय हो जिसका पहला वर्ण हल हो, उससे पूर्व वर्ण के स्थान पर कार्य होगा, है ना? उससे पूर्व वर्ण के स्थान पर होगा, पर किसके स्थान पर होगा? रई के स्थान पर होगा। ऐसा राय हमें षष्ठी लगा हुआ, उसने कहा षष्ठी स्थाने होगा, तो रई के स्थान पर आ हो जाता है। आ की प्रसंग आ रहा है, आ हो जाता है, रई के स्थान पर आ हो जाता है। अब आप कहेंगे पूरा रई हटाएं उसके जगह पे आ करें, नहीं, अलोन्त्यस्य। यदि एकाल आदेश हो रहा है, षष्ठी निर्देश के द्वारा आदेश हो रहा है, तो वह अंतिम वर्ण के स्थान पर आदेश होता है। अनेक वर्ण वाला आदेश होता तो वह पूरे के स्थान पर होने की संभावना थी। एक वर्ण वाला आदेश है तो वह केवल अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। तो रई शब्द के निष्कर्ष क्या हुआ? रई शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर आ हो जाता है यदि उसके बाद प्रत्यय का पहला वर्ण हल हो और वह विभक्ति प्रत्यय हो तो। देखिए ये रहा रई शब्द, उसके तुरंत बाद प्रत्यय का पहला वर्ण हल है और वह विभक्ति प्रत्यय है, तो उस रई शब्द के अंतिम वर्ण ऐ के स्थान पर आ हो जाएगा। यानी ये ऐ हटा दिया, आ गया, क्या बन गया? रा स। अब इस सा को ससजो रू से रू कर दीजिए, खरवसाने और विसर्जन यहां से विसर्ग कर दीजिए, राह बन जाएगा, बन जाएगा। शब्द है रई, बन जाएगा राह। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। यदि प्रत्यय, अब सीधी बात है, प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन मिला तो रई क्या बन जाएगा? रा बन जाएगा, ऐ के स्थान पे आ हो जाएगा। और प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण मिला तो ऐ क्या बन जाएगा? आय, एचो जवाया वाह। बस खाली यही दो काम कर दीजिए, पूरा हो गया रई शब्द। प्रत्यय का पहला वर्ण या तो स्वर होगा या तो व्यंजन होगा। स्वर है तो राय कर दीजिए एचो यवाया वाह से, और व्यंजन है तो रायो भली से आ करके रा कर दीजिए। बस देखते जाते हैं। जैसे शब्द क्या है? शब्द है रई, प्रत्यय लगाया हमने औ। अब यह औ, इस औ से आप तीनों को ले लीजिएगा। प्रथमा का औ, द्वितीय संबोधन का औ और द्वितीया का औट, तीनों ले लीजिएगा। अच्छा, इससे पहले जो हमने सु प्रत्यय रेखा स, वह प्रथमा और संबोधन दोनों का ले लीजिए, दोनों जगह वैसा ही रूप बनेगा, क्योंकि हलादि प्रत्यय तो है ही, है ना? तो दो जगह हम देख चुके हैं। ये तीनों जगह औ प्रत्यय लगा दीजिए, औट होगा तो भी औ ही बचेगा, हलंतम से ट की संज्ञा होकर।
यहां देखिए कोई नियम नहीं लगाना है। सबसे पहले नियम लगने लग जाता है प्रथमयो पूर्व सवर्ण, आपके मन में लगेगा कि लग रहा है, पर वह नहीं लगता। प्रथमयो पूर्व सवर्ण क्यों नहीं लगता? क्योंकि वह कहता है पहले अक होना चाहिए, यह अक नहीं है। पहले अक हो उसके बाद प्रथमा द्वितीया का अच हो तब वह लगता है। यहां पहले अक नहीं है, अ ई उ री कुछ नहीं है, आई है ना। इसलिए प्रथमयो पूर्व सवर्ण की बारी नहीं आएगी। सीधे बस एचो यवायावह जो संधि का नियम आप पढ़ चुके हैं, वह ए ओ आई औ के स्थान पर आय अव आय आव कर देने वाला नियम सीधे लगा देना है। लगा देना है, लग जाएगा तो आई के स्थान पर आप क्या करेंगे? आय कर देंगे। रा आधा हुआ, आई हटा तो आय उसमें जुड़ गया, बन गया राय औ, जोड़ दीजिए रायौ। ऐसा वाला बना रा रायौ। अब आगे शब्द वही है। शब्द कौन सा है? रई। प्रत्यय सु औ के बाद बारी किसके आई? जस। जस में से बचता है हलंतम से चुटू से ज की संज्ञा होकर, हलंत उत से लोपा से लोप होकर अस बचता है। ठीक, तो रई अस, रई अस एचो यवायावह, आई के स्थान पर कर दिया आय आदेश, तो बन गया रायस, बन जाएगा ऐसा राय। ठीक, यह जस प्रत्यय, यह जस प्रत्यय चाहे कहां का हो, चाहे ये 5 जगह राय बनेगा। चाहे प्रथमा का जस हो, चाहे संबोधन का जस हो, चाहे द्वितीया का शस हो, चाहे पंचमी का ngसी हो, चाहे षष्ठी का ngस हो। इन 5 जगह पर इत संज्ञा लोप होने के बाद अस बचता है ना। 5 जगह पर इत संज्ञा लोप होने के बाद अस बचता है। आप कहेंगे द्वितीया में तो अभी तक हम पढ़ रहे थे थोड़ा थोड़ा अलग हो जाया करता था। भाई अलग तब होता था जब प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ होता था और तस्मात् छसो नपुंसी से न हो जाता था तब। यहां तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण की बारी ही नहीं आएगी, क्योंकि प्रथमयो पूर्व सवर्ण तब लगता है जब शब्द का अंतिम वर्ण अक हो। यहां तो शब्द का अंतिम वर्ण अक नहीं है, तो इसलिए अंतर नहीं आएगा। अस 5 जगह बचेगा। अस में से कोई विशेष नियम लगना नहीं है, और दूसरा तो एचो यवायावा से आज कर देना है 5 जगह। तो 5 जगह क्या बनेगा? राय। प्रथमा बहुवचन में भी राय, संबोधन वचन में भी बहुवचन में भी राय, और द्वितीया बहुवचन में भी राय। शस लगाएंगे, शस में से भी अस बचेगा। एचो यवायावा से आय कर देंगे रायस, सा को रुत्व विसर्ग कर लेंगे राय। ठीक है, अभी खाली प्रथमा संबोधन और द्वितीया तीनों ही समझिए। ठीक है, अब प्रत्यय ही मान लीजिए अस ना होता, सुओजस के बाद बारी आ गई अम की। ठीक, अम, तो यहां भी अमी पूर्वा नहीं लगेगा। अमी पूर्वा तब लगता है जब पहले प्रत्यय का, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अक हो, तब अमी पूर्वा नहीं लगेगा। सीधे एचो यवायावा से आय कर दीजिए, रायम बन गया रायम। रई अम एचो यवायावा से आय, रायम बना। अब आपने देख लिया रा रायौ राय प्रथमा में, हे रा हे रायौ हे राय संबोधन में, रायम रायौ राय द्वितीया में। यहां तक पहुंच गए। इसके बाद शब्द कौन सा है? वही शब्द रखिएगा। शब्द है रई, प्रत्यय लगा टा, टा से चुटू की टा की संज्ञा हुई, तो से लोपा से लोप हुआ, बचा आ। टा में से आ बचेगा ना, टा गायब हो गया। रई आ, एचो यवायावह से हो गया आय, तो रई बन गया राय। इसमें जोड़ दीजिए, बन जाएगा राया। राया हुआ। अब फिर शब्द वही है रई, प्रत्यय लगा भ्याम। अब यह भ्याम एक के साथ तीनों लगा दीजिएगा, तृतीया चतुर्थी पंचमी तीनों वाला। तृतीया में भी द्विवचन भ्याम, चतुर्थी भी द्विवचन भ्याम, पंचमी भी द्विवचन भ्याम। ठीक, अब रई भ्याम रायोहली। रायोहली कहेगा रई शब्द के बाद प्रत्यय का पहला वर्ण हल हो और वह विभक्ति प्रत्यय हो। ये शब्द उसके बाद प्रत्यय का पहला वर्ण है हल और वह विभक्ति प्रत्यय है, तो रई शब्द के अंतिम वर्ण ऐ के स्थान पर आ हो जाए। रई शब्द के अंतिम वर्ण ऐ के स्थान पे हमने कर दिया आ, राभ्याम।
बन गया। देख लीजिए यहां लिखा है राभ्याम इत्यादि, बना लिया। अब इसके बाद वही रई शब्द है, शब्द कौन सा, वही है रई, प्रत्यय भ्याम नहीं है, मान लीजिए भिस है, या फिर चतुर्थी पंचमी का भ्यस है, एक साथ बनाते चल रहे हैं, भिस है या भ्यस है। तो रायोहली प्रत्यय का पहला वर्ण हल है, रई के आई के स्थान पर हो गया आ, राभिस, राभ्यस। भिस में से स को रुत्व विसर्ग कर लीजिएगा, स के जगह पे विसर्ग आएगा जब तो राभी, और इसमें भी स के जगह पे विसर्ग आएगा तो राभ्य, ऐसा रूप बनेगा ना, स्पष्ट है, राभी राभ्य। अब इसके बाद अगला प्रत्यय हम लगाते हैं, तृतीया भी हो गई, राभी, राया, राभ्याम, राभी, फिर चतुर्थी का गे लगा के देख लेते हैं, गे लगा के, रई शब्द क्या है, शब्द है रई, और प्रत्यय लगा है गे में से बचता क्या है, ए, लशक को तद्धिते से ङ की संज्ञा होकर तस्य लोप हो जाता है, तो ए बचता है, रई ए। एचो ये वायावा से आय आदेश कर दीजिए, रई का बन जाएगा राय, ए जुड़ जाएगा राये, यह हलंत है, ठीक, राये बन जाएगा। तो इसके बाद रई भ्याम भ्यस देख चुके हैं आप, गसी और गस प्रत्यय का अस बचा, वैसे देख चुके हैं एक बार, लेकिन फिर भी देख ही लेते। गसी और गस का अस बचा, तो आई के स्थान पर केवल आय कर दीजिए बस, एचो ये वायावा से रायस, स को रुत्व विसर्ग कर दीजिए, बन जाएगा राया, स्पष्ट है। फिर ओस, बारी किसकी आई, रई धन ओस, ये षष्ठी का हो चाहे सप्तमी का हो, दोनों जगह ओस ही रहता है, षष्ठी सप्तमी दोनों जगह द्विवचन में, रई ओस, एचो ये वायावा से आई आदेश होकर आई के जगह पे आ गया आय, तो बन गया राय ओस, रायोस, सा को रुत्व विसर्ग कर दीजिएगा, रायोह, रायोह बन जाएगा। फिर इसके बाद आम, रई आम, ह्रस्व नद्यापो नुट तो लगेगा नहीं, क्योंकि अंतिम वर्ण ह्रस्व नहीं है, नहीं है ना, तो क्या लगेगा, एचो यवायावा से आई आदेश होकर रायाम, रायाम बन जाएगा, ठीक है, बना, क्या हुआ, रायाम तक पहुंच गए। अब गी प्रत्यय लगाइएगा, गी प्रत्यय लगाइए तो हो गया रई, और गी का बचा ई, रई ई, ठीक, एचो यवायावा से आय आदेश किया, बन गया राय ई, राई बन जाएगा, राई। अब ये राई वाला सरसों वाला नहीं है, राई तो ओस लगाएंगे तो रायो, और सुप लगाएंगे तो रई सुप, सुप में से बचता है सु, बाकी हलंतम से संज्ञा हो गया, तस्लोपा से लोप हो गया। देखिए रायो हली, दो नियम एक साथ लगने लगे। पहले आदेश प्रत्ययों ने कहा कि, हाँ देख लीजिए एक मिनट, सु थोड़ा अच्छे से लिख दे। आदेश प्रत्ययों ने कहा कि इण अथवा कवर्ग के बाद दंत सा आता हो प्रत्यय का या आदेश का, तो उसके स्थान पर मूर्धन्य हो जाता है, उसने कहा मूर्धन्य कर डालो। और रायो हली ने कहा कि आई के स्थान पर आकर करो, है ना। तो अब दोनों में से देखेंगे कौन सा नियम बाद का है और कौन सा नियम पहले का है। तो आपको कई चीजें समझ में आएंगी। आदेश प्रत्ययों आपको 8वें अध्याय का सूत्र लगेगा, 8वें अध्याय का है ना, देखिएगा, आदेश प्रत्ययों। संभवतः मुझे 6ठे अध्याय के बाद फिर थोड़ा सा नंबर में दिक्कत होती है, पर लगभग मुझे ऐसा लगता है प्रकरण के आधार पर कि वह 8वें अध्याय का सूत्र है। आदेश प्रत्यय कितना, 8 3 59, ठीक है।
आदेश प्रत्यय हो, 8×3 = 59 है ना। इसका नंबर देखिए 7×2 = 85, ये है आदेश प्रत्यय हो 8×3 = 59। अब आदेश प्रत्यय मूर्धन्य श कर भी डाले तो भी वहां तो उसको दंतय सा दिखाई पड़ेगा, है ना। इसलिए और वैसे भी ये आई आदेश तो आई को आ तो दोनों परिस्थितियों में होगा, तो असिद्ध इत्यादि न देख करके कृताकृत प्रसंगी देखा जाएगा। कृताकृत प्रसंगी का मतलब क्या है कि आप यदि रायो हली से रा कर देंगे तो क्या आदेश प्रत्यय हो लग पाएगा? तो आदेश प्रत्यय हो नहीं लग पाएगा, नहीं लग पाएगा ना। यदि रायो हली से आई को आ कर दिया तो शब्द का अंतिम वर्ण इण नहीं है, कवर्ग नहीं है। आ ना तो इण है ना तो कवर्ग है, तो वैसे सु वैसे का वैसा रह जाएगा। और यदि रई रह जाता है, पहले आदेश प्रत्यय हो लगा लेते हैं, तो रई सु होने पर क्या आप रायो हली को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे, तो भी तो हल ही रहेगा पहला वर्ण। तो आप आदेश प्रत्यय लगाएं तो भी पहला वर्ण हल है, आदेश प्रत्यय न लगाएं तो भी पहला वर्ण हल है ना। दोनों परिस्थितियों में रायो हली को तो लगना ही है। ऐसा जो सूत्र होता है, ऐसा जो कार्य होता है, उसको नित्य कार्य कहा जाता है। यानी दूसरा कार्य करे चाहे दूसरा कार्य ना करे, फिर भी अगर जो कार्य हो रहा है वह कार्य नित्य कार्य कहा जाता है। और नित्य कार्य पर नित्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः, इस नियम के आधार पर नियम से भी ज्यादा बलशाली होता है, पर नियम की अपेक्षा भी ज्यादा बलशाली होता है। ठीक है, तो इसलिए नित्य कार्य जो है वह कार्य कर लिया जाएगा। आई के स्थान पर क्या हो जाएगा? रायो हली से आई के स्थान पर हो जाएगा रा सु। आदेश प्रत्यय हो नहीं लग पाएगा क्योंकि रई शब्द रा शब्द का अब अंतिम वर्ण ना तो इण है ना तो कवर्ग है। ठीक, तो ये रई शब्द का सातों विभक्तियों में रूप बन गया। रा रायो रायः, रा रायो रायः, ये प्रथमा और संबोधन हो गया। रायम रायो रायः, राया राभ्याम राभ्यै, राये राभ्याम राभ्यः, रायः राभ्याम राभ्यः, रायः रायोः रायाम, राई रायोः रासु। ठीक है, बन गया। अब अंतिम शब्द जो देखने जा रहे हैं हम, वो शब्द है ग्लौ। ठीक है, शब्द क्या है? ग्लौ। ठीक है, ग्लौ शब्द अंतिम में औ आने वाला, ए ओंग ऐ औच। अब आई की बात खत्म हो गई, आई पर आने वाले जो शब्द थे वो खत्म, औ पर से खत्म होने वाले शब्दों को देख रहे हैं। तो उनमें एक शब्द है ग्लौ। ग्लौ शब्द के बाद सु लगाएंगे, सु का स बचेगा, उसको रुत्व विसर्ग करके बना लेंगे, ग्लौ बन जाएगा। ठीक, यहां रायो हली की बात नहीं आएगी क्योंकि वो केवल रई शब्द की बात कर रहा है, ग्लौ शब्द की तो बात नहीं कर रहा है ना। ग्लावो हली थोड़े ना कहा है, रायो हली कहा है। ठीक है, तो ग्लौ के औ के स्थान पर नहीं, ग्लौ का औ बचा ही रह जाएगा, सु के सा को स्थान पर रू करके विसर्ग कर लेंगे, राको ग्लौ बन जाएगा। अब प्रत्यय का इसमें तो औरों कुछ नहीं करना है ना, ये तो रई शब्द से भी आसान है। कैसे? यदि प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन है तो रई शब्द में आ करना पड़ता था, यहां तो वो भी नहीं करना है, वही से जोड़ देना है ना। रायो हली में आ करना पड़ता था, यहां आ भी नहीं करना है, सीधे जोड़ देना है प्रत्यय का वर्ण व्यंजन। और यदि प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है तो एचो यवायावा लगा देना बस। ठीक है, तो ग्लौ औ। अब यह जो औ, अच्छा संबोधन में भी सु होता तो ग्लौ रूप बनता। ठीक है, औ है चाहे औट है चाहे संबोधन वाला औ है, ये तीनों में औ ही बचता है ना। तो एचो यवायावा से औ के जगह पर, इस पहले वाले औ के जगह पर हम आव कर देंगे तो बन जाएगा ग्लाव, ग्लाव औ, ग्लावौ, ऐसा वाला बन जाएगा, है ना, एचो यवायावा। और शब्द ग्लौ है, प्रत्यय यदि मान लीजिए जस लगा हो या शस लगा हो, कौन सा प्रत्यय? 5 प्रत्यय एक जैसा, प्रत्यय जस
प्रथमा का, चाहे प्रत्यय जस संबोधन का, चाहे शस द्वितीया का, चाहे गसी और गस षष्ठी पंचमी का एक वचन। ठीक, तो प्रथमा संबोधन और द्वितीया के बहुवचन में, षष्ठी और पंचमी के एक वचन में ये ऐसा ही स्थिति होगी। ग्लौधन अस, गसी प्रत्यय में भी अस बचता है, गस में भी अस बचता है, जस में भी अस बचता है, शस में भी अस बचता है। तो ये पांचों जगह पर, दो जगह जस है इसलिए पांचों जगह पर अस बचता है। तो ग्लौ अस, एचो यवायावा से औ की जगह पे जब आव कर देंगे तो बन जाएगा ग्लावस, है ना, ग्लावस। जोड़ लेंगे तो ग्लावह ऐसा रूप बन जाएगा, ये वाला है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। स को रुत्व विसर्ग कर लीजिएगा, केवल स के जगह पे विसर्ग करना, वो वाली कला आनी चाहिए, तो बाकी सब कुछ आ गया आपको। अब इसके बाद फिर ग्लौ अस ग्लावह बन गया, ग्लौ अम की बारी आई ना। आउट और शस देख चुके हैं, बस खाली अम के बाद सीधे टा पे चले जाएंगे। एचो यवायावा, औ के जगह पे केवल कर दीजिए आव, ग्लाव, ग्लावम। ठीक, फिर आउट में ग्लावो, अशस में ग्लावा, टा लगाएंगे, टा का बचेगा आ, जोड़ लीजिए ग्लावा, एचो यवायावा तो होगा ही, है ना। और फिर इसके बाद भ्याम प्रत्यय लगाएंगे, ग्लौ भ्याम, कुछ मत कीजिए, बन गया ग्लौ भ्याम, बन गया, है ना, ग्लौ भ्याम बन गया। भिस जोड़े तो ग्लौ भिस, ग्लौ भी हो गया। उसके बाद गे में से ए बचता है, एचो यवाया से आव आदेश करिए, ये औ हट गया, आव जुड़ा तो ग्लाव हो गया, ग्लावे, है ना। भ्याम भ्यस में ग्लौ भ्याम, ग्लौ भ्या, ग्लौ, औ ही रह जाएगा वैसे का वैसे। और फिर उसके बाद घसी और गस में हम ग्लावा ग्लावा बना चुके हैं, घसी और गस लगा के केवल अस बचता है, ग्लौ अस, एचो यवायावा से ग्लाव अस ग्लावस, सा को रुत्व विसर्ग कर दीजिए, ग्लावा ग्लावा बन जाएगा। बाकी बारी आ गई ओस की, गस के बाद बारी किसकी, ओस, ग्लौ ओस, औ के जगह पे एचो यवायावा से आव करिए, ग्लाव ओस, ग्लावो बन गया, ग्लावो, सा को रुत्व विसर्ग कर लीजिए। और फिर उसके बाद ग्लौ आम, ग्लौ आम, एचो यवायावा से औ के जगह पे आव कीजिए, बन गया ग्लाव आम, ग्लाव आम बन गया। फिर इसके बाद गी प्रत्यय लगाइए, गी में से बचता क्या है, गी में से लशक तद्दिते से की संज्ञा होकर ई बचता है, ग्लव को बना देंगे ग्लाव, एचो यवायावा से ग्लावी, ओस लगाएंगे तो ग्लावो, और सुप लगाएंगे तो सुप लगाएंगे। अब देखिए ग्लव और सुप का सु बचा, हलंतम से प की संज्ञा होने पर, ग्लव सु। यहां शब्द का अंतिम वर्ण इण है, इण अथवा कवर के बाद दंत सा आता हो आदेश या प्रत्यय का, तो उसके स्थान पर मूर्धन्य श हो जाता, बन जाएगा ग्लौशु, बन गया। तो इस तरह से यहां आप देख लीजिए रायो शब्द रायो हली का भी शब्द सा समझ गए होंगे। अस्य आकारादेशो हली, इस शब्द को आकार आदेश हो जाता, अंतिम वर्ण के स्थान पर आ हो जाता है यदि प्रत्यय का पहला वर्ण हल हो और वह विभक्ति प्रत्यय हो, राह, रायु, रायः, राभ्याम इत्यादि बना दिया। इसी तरह ग्लौ, एक नया शब्द आया, ग्लावो, ग्लावः, ग्लौभ्याम इत्यादि। ठीक, इति अजंत पुल्लिंगा। इस तरह से अजंत पुल्लिंग प्रकरण आज यही समाप्त होता है। अब कल के व्याख्यान में हम सब स्त्रीलिंग में चलेंगे, और स्त्रीलिंग यहां कुछ और शब्द एक बाहर बता रहे हैं जो अजंत पुल्लिंग में छूट गया था, है ना। क्या बताया, उणादि प्रत्यय निष्पन्न जो त्रिन प्रत्यय है, त्रिन और त्रिच, अब त्रिन त्रिच वाला सूत्र में था ना, उसमें संज्ञा शब्दानाम उपधा दीर्घ चेत्तर ही नप्त्रादीनाम एव इति नियमार्थम। ठीक है, एवं च पित्रादि शब्देषु न दीर्घ, पितृ इत्यादि शब्दों में दीर्घ नहीं होता। पिता माता ननांदा च सव्येष्टृभ्या त्रयातरः, इसके बारे में चर्चा की थी। जामाता दुहिता देवा त्रिन त्रिभ्याम रहिता नव, ये त्रिन और त्रिच से रहित शब्द है।
तो अपत्रिंत्रिच इत्यादि शब्द नहीं, सूत्र इसमें नहीं लग पाता। अपत्रिंत्रिच इत्यादि सूत्र नहीं लग पाता तो धातारु धातारा की तरह पितारु पितारा नहीं बनता, पितरु पितरा हो जाता यहाँ। ठीक है, तो पिता पितरु पितरा पितरम पितरु यहां तक अंतर दिख रहा है बस, बाकी सब तो रूप एक जैसे। बाकी खाली पांचों रूप एक अलग होते हैं, नृ शब्द में एक और विशेष रूप अलग होता है, बाकी पांचों रूप में ऋकारांत में अंतर आता है, बाकी सारे शब्द एक जैसे है ना। माता मातरऊ मातरा, मातरम मातरऊ यहां अलग हो जाएगा। स्त्रीलिंग है इसलिए तस्मात् छसोनः पुंसी नहीं लग पाएगा, क्योंकि तस्मात् छसोनः पुंसी पुल्लिंग में ही लगता है, स्त्रीलिंग शब्द में नहीं लगता। तो न नहीं हो पाएगा सस के स को, उसको विसर्ग हो जाएगा, मातृ बन जाता है। और हाँ ननांद्री ऐसा, ननांदा ननांदरऊ ननांदरा, ननांदरम ननांदरऊ ननांद्री ऐसा हो जाता है। सव्येष्टि सव्येष्टा सव्येष्टरऊ सव्येष्टरः ऐसा, सव्येष्टरम सव्येष्टरऊ, फिर बाकी सारा रूप एक जैसा। सव्येष्टरी ये स्त्रीलिंग वाले प्रकरण में पढ़ा जाएगा इसको। भ्रातृ ये सब भ्राता भ्रातरऊ भ्रातरः, भ्रातरम भ्रातरऊ है ना, ये त्रिंत्रिच से रहित है इसलिए सारे शब्द एक जैसे चलेंगे। ये स्त्रीलिंग वाले स्त्रीलिंग की तरह, पुल्लिंग वाले पुल्लिंग की तरह। अब आ जाते हैं अजंत स्त्रीलिंग शब्द में। अजंत स्त्रीलिंग शब्द में पहला शब्द है रमा। रमा देखिए ह्रस्व अ अंत में आता हो ऐसा स्त्रीलिंग शब्द कौनो मिला नहीं, सीधे बड़ा आ है ना। स्त्रीलिंग में छोटा आ अंत में आने वाले शब्दों का उदाहरण इनको नहीं मिला है ना, लघु सिद्धांत कौमुदीकार को। हो सकता है हमें भी कोई नहीं ध्यान आ रहा है, हो सकता ना ही हो, है ना। तो संभवता नहीं है, क्योंकि ह्रस्वकारांत होगा तो अजाद्यत टाप से टाप हो जाएगा, या तो क्योंकि स्त्रीलिंग का अधिकार का थोड़ा सा उनकी अपनी यूनिटी है, यूनिटी मतलब एकता है स्त्रीलिंग अधिकार में। वैसे किसी शब्द को स्त्रीलिंग में नहीं आने देंगे, पहले प्रत्यय लगाएंगे तभी आने देंगे। तो टाप डाप चाप कोनो प्रत्यय लगाकर पहले आ बना लेंगे, सूर्य रहा तो सूर्या कर देंगे, बाल रहा बाला बना देंगे, बालक रहा बालिका बना देंगे, स्त्रीलिंग में अकारांत नहीं आने देंगे, है ना। तो ऐसे ही या तो स्त्रीलिंग में ई वाला गीप गिस गिन प्रत्यय लगाकर बना लेंगे। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है पहला, बड़ा आ पे समाप्त होने वाला शब्द रमा। यह रमा शब्द के बाद सातों विभक्तियों के प्रत्ययों को लगाने पर कैसे शब्द रूप बनते हैं, इनको हम कल के व्याख्यान में पढ़ेंगे। आज के इस व्याख्यान को यही रोकते हैं। सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।